प्रथम तहलका न्यूज। नूह की नई अनाज मंडी में इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर ने भाजपा की प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदेश को पीछे की ओर धकेला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया है। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में कोई विकास कार्य ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री के नाम पर घोटाला किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नेताओं का भी हाथ है, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार युवाओं की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और औद्योगिक क्षेत्रों का बुरा हाल है। कई उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर हैं, लेकिन सरकार के पास इसके लिए कोई विजन नहीं है। सम्मानित साथियों, आपको अच्छी तरह से पता है जिस प्रकार से इस विगत के 9-10 महीने में 9 बड़े घोटाले प्रदेश में हुए, जिनमें से आपका चाहे धान का घोटाला हो, चाहे SC/ST छात्रवृत्ति का घोटाला हो, चाहे खनन का घोटाला हो, चाहे आपके इसमें जो मुख्य तौर पे जो लॉकडाउन के दौरान जो बहुत बड़ा एक स्कैंडल, बल्कि 2 कहूँ, एक तो जो शराब का घोटाला हुआ है, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के थानों में से एक्साइज के जो पकड़ी जब्त की हुई शराब के स्टोर थे उनमें से, और जो L1 में से जिस प्रकार से चोरी दर्शाई गई और सरकार के संरक्षण में जो शराब की चोरी हुई और जो तस्करी हुई, वो निस्संदेह बहुत बड़ा एक विषय है, जिसमें सरकार को राजस्व का जो चूना लगा ही लगा। इसके अलावा सरकार हरियाणा प्रदेश की व्यापक स्तर पर बहुत बड़ी इसमें छवि खराब हुई कि भाई सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से शराब की तस्करी हुई, और इससे बुरी बात नहीं हो सकती। एक तस्करी के आरोपी को, जिस पे पहले भी केस दर्ज थे, उस आरोपी को सरकार ने आर्म्स लाइसेंस दिया। जो SCT में जो इन्होंने बिना दांत की एक टीम बनाई थी, उसकी जांच में ये बात आई है। इसके अलावा जो दूसरी बात थी, उसको सरकार के स्तर पर सुरक्षा मुहैया कराई गई। तो आखिर किस प्रकार की ये सरकार है? और रजिस्ट्रियों में जो घोटाला जिस प्रकार से अनेक तहसीलदारों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, ये कोई एक आदमी का काम नहीं है। इसमें बिना सरकारी संरक्षण के इतने बड़े व्यापक पैमाने पे धांधली रजिस्ट्रियों में नहीं हो सकती, जो जिसमें आपके टाउन प्लानिंग के लोग भी सम्मिलित हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपने रजिस्ट्रियों पे निगाह रखनी है कि जिन पे NOC नहीं है, वो रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। वो जो आदमी डिप्यूट किए थे, वो कहाँ चले गए आदमी? निसंदेह ये एक बहुत सबके नगर नियोजन विभाग की भी इसमें जिम्मेदारी है, तहसीलदार की भी जिम्मेदारी है, और तहसीलदार के अलावा जो संबंधित SDM और जो DC हैं, उनकी भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, जो एक बहुत बड़े घोटाले के रूप में सामने आई। ये सब आप विगत दिनों में देखा है। लॉकडाउन में आप जब आपने चौक पे, चौराहे पे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जब आपने पुलिस लगा रखी है, तो शराब से भरी हुई गाड़ी कैसे दूसरे प्रदेशों तक चली गई? बिना सरकारी संरक्षण के ये विषय नहीं हो सकता। आज सभी को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र के साथ प्रदेश सरकार का सौतेला व्यवहार किसी से छिपा नहीं है। नीति आयोग ने नूह जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया हुआ है, लेकिन सरकार यहाँ के युवाओं को रोजगार, शिक्षा के अलावा पीने के पानी और कृषि के लिए नहरी पानी आज तक मुहैया नहीं करवा पाई। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुरुग्राम में फ्लाईओवर का गिरना भी सरकार के भ्रष्ट तंत्र की ओर इशारा करता है, और इसी तरह से सरकार का विकास प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखा जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विकास की बजाय नेताओं ने अपना विकास किया है, ना कि प्रदेश का। अगर हम कोरोना की बात करें, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि हम कोरोना से लड़ने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें, उन सावधानियों को लेके एक उदाहरण प्रस्तुत करें। आज वही मुख्यमंत्री स्तर के लोग, विधानसभा अध्यक्ष स्तर के लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए जिस प्रकार से मरकज के विषय में जो विषय आया था और जिस प्रकार के मीडिया ने उस विषय को उठाया था। आज जब इस स्तर के राजनेता उस कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो आज वो आवाज़ उठाने वाला मीडिया का है? उस स्तर के आज आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? देखिए, अव्यवस्थाएं बहुत है। आज से
जो सेशन शुरू होने की बात है, इसको इन्होंने बहुत छोटा करने का प्रयास है। शायद बीएससी की मीटिंग चल रही होगी, उसमें तय होगा कितने घंटे का रखेंगे, कितने दिन का रखेंगे। लेकिन मैं आपके समक्ष कहना ये चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल ने 25 सवाल प्रस्तुत किए विधानसभा अध्यक्ष को, 25 में से सिर्फ 2 सवालों की मंजूरी मिली। ऐसे ही हमने 15 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दिए, उनमें से मात्र 2 की मंजूरी मिली। कहने का भाव ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो इस हरियाणा प्रदेश के सामान्य व्यक्ति की आवाज़ उठाना चाहता है विधानसभा में अपने प्रश्नों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की आवाज़ को दबाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। आप सतर छोटा रखें बड़ा रखें, लेकिन जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और जो इस प्रदेश के विपक्षी दल हैं, अगर वो कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो निस्संदेह सरकार को उनको समय देना चाहिए। लेकिन चलो, वो तो बीएससी की मीटिंग में तय होगा कि ये क्या करेंगे। लेकिन मेरा आप सबके माध्यम से पुरजोर आग्रह ये है कि चाहे रात में सेशन चलाओ, चाहे निरंतर चलाओ, चाहे जैसे मर्जी चलाओ, लेकिन प्रत्येक चुने हुए नुमाइंदे को अपनी बात और अपने हल्के की बात को कहने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं इनेलो जिला अध्यक्ष हाजी सुभान खां सिगारिया ने कहा कि मीडिया का प्रदेश का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है। उन्होंने कहा कि सरकार से किसान से लेकर व्यापारी तक हर वर्ग परेशान है। देश प्रमुखता से आपने जो बातें सुनी है बिल्कुल ठीक है, आप जानते हैं, मैं भी समझता हूँ। आज के दिन किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सरकार से परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि अभी पहले डिस्कस हो रही थी कि मीडिया का जिस तरह इन्होंने प्रबंधन कर रखा है, बगैर मीडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ होता है जिस भी कंट्री में अधूरा होता है। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ, चाहे कानून व्यवस्था की बात है। अभी पुराने में रिसेंट 4-5 दिन पहले सरेआम रात को 10 बजे गोली मार दी और लूट के ले गए, तो मैं समझता हूँ वो अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल बीजेपी सरकार में यहाँ हरियाणा की चरमराई हुई है। ये लूट खसूट जैसे अभी बात हो रही थी घोटालों की, चाहे वो चावल घोटाला है, चाहे वो शराब घोटाला है। शराब घोटाला तो इतना बड़ा घोटाला है कि वो पूरा का पूरा सरकार के अधिकारियों के संरक्षण में हुआ है। पता होते हुए जो लोग बहुत बड़े मगरमच्छ हैं वो लोग इनसे मिले हुए हैं और आज तक उसमें भी मैं समझता हूँ कोई गिरफ्तारी। प्रथम तहलका के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।